दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डायोप्टर में। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 25 सेंटीमीटर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा चांदी है और दूसरा तांबा होता है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कार्ल लैंडस्टीनर होगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 7.4 होगा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्लीहा होगा। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा तांबा, जिंक और टीन का होता है। मनुष्य के दांत कितनी प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 4 होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा तंत्रिका कोशिका। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? 600:1 अनुपात है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विटामिन के होगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फंक ने की थी। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एस्कॉर्बिक एसिड होगा। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा रक्त का थक्का न बनना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा शिरा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एड्रेनलिन हार्मोन होगा। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ईईजी होगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा स्टेपी, जो कान की हड्डी होती है। टिटेनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा तंत्रिका तंत्र होगा। इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कैडमियम के कारण होता है। रक्त किस प्रकार का उत्तोलक है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा तरल संयोजित ऊतक है। आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अस्थि मज्जा, इसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो E बराबर mc² होता है। द्रव्य की चौथी अवस्था ठोस, द्रव व गैस के अलावा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्लाज्मा होगा। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 7 होगा। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा रेडियन होगा। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हर्ट्ज होगा। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एम्पियर होगा। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.4 × 10⁻2 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा पारसेक होगा। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है?
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 10 डाइन के तुल्य होता है। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जूल होगा। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 100 मीटर। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फोटोमीटर। एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य होता है? 746 वाट के तुल्य होता है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डायोप्टर होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर जो होगा उसके द्रव्यमान पर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बल की एसआई। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 0। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर पड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जड़त्व के कारण। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 0। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा न्यूटन का तृतीय नियम। आवेग का मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा न्यूटन सेकेंड। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जूल होगा। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी का उदाहरण है तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा स्थितिज ऊर्जा प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। यह नियम किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च तापमान पर आयनित अवस्था में होते हैं कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्लाज्मा होगा। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा न्यूटन होगा। 1 जूल कितने अर्ग के तुल्य होता है? तो इसका आंसर जो होगा 10 अर्ग के तुल्य होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा त्वरण होगा। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा न्यूटन को। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा भार में कमी प्रतीत होती है। बल किसका गुणनफल है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा द्रव्यमान और त्वरण का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।